सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ हैं दृष्टि, जो कि अभी इंटर्न है इंस्टाबेस में, एंड इन्होंने इससे पहले गूगल में भी इंटर्नशिप कंप्लीट करी है। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी गूगल की इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस और कैसे इन्होंने इंस्टाबेस क्रैक की है। तो चलते हैं दृष्टि के इंट्रोडक्शन के साथ। So hi everyone, my name is Drashti Kolladia and currently I am a pre-final year student at DKST Gandhinagar. As Manish mentioned, currently I am working as a SV intern at Instabase, and previously I worked with Google as a SV intern and with Scalar as a teaching assistant. And so yeah, that's ओके, तो सबसे पहले चलते हैं आपकी गूगल इंटर्नशिप की तरफ कि आपने अप्लाई कैसे किया और हायरिंग प्रोसेस क्या थी गूगल की। हाँ, तो Google offer was on campus. So during after our second year, we received a mail that Google is coming. At that time, Google came for the very first time at our campus. And it was pretty early, I guess around June. So we were like, placement चालू हो गया, placement drive चालू हो गया, and then we had test. After we filled the form, there was a online assessment test, and then after a few days the selection mail came, and then there was 2 rounds of interview. I personally had 3 rounds of interview, but in general there were 2 rounds of interview. So yeah, that was the process. ओके, एंड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यूज में एंड कोडिंग राउंड में? हाँ, तो कोडिंग राउंड में क्वेश्चंस डीए से डीए से तुमने अगर थोड़ा सीखी किया है तो हमारे लिए वो मीडियम टू इजी लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। एंड देन इंटरव्यू में भी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू काफी इजी था, ग्रेडी एल्गोरिथम्स पे क्वेश्चंस थे। एंड सेकंड में इट वाज बिट मीडियम टू हार्ड लेवल, यू कैन से थोड़ा डीपी प्लस ग्राफ का मिक्सचर था। एंड थर्ड राउंड में आल्सो इट वाज हीप्स एंड ग्रेडी एल्गोरिथम्स। सो या, दैट वाज ऑलराइट। सो अभी आप क्या है गूगल इंटर्नशिप आपने खत्म कर दी है, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? Yeah, so experience was pretty good. I mean, मैंने personally competitive programming किया था, तो डेवलपमेंट मैंने किया था बट काफ़ी कम किया था। बट इधर जब एकदम स्क्रैच से प्रोजेक्ट करना था, एंड वो भी 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना था, तो काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखी, काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, एंड लोगों से नेटवर्किंग की, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। सो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज प्रीटी गुड। ओके, एंड कौन सा प्रोजेक्ट आपने किया था इंटर्नशिप में? So project was basically building an end-to-end pipeline for the monitoring of GCS Fuse. GCS Fuse is a product to basically mount the cloud storage buckets as a file system, and I worked on that. So basically adding metrics, so on the observability side, and at the end creating end-to-end pipeline to test the AI/ML models for the GCS Fuse on a daily basis. So yeah, it was full. Okay, and इसमें टेक स्टैक कौन सा यूज किया था आप लोगों ने? It was Python, Golang, and बाकी के सारे internal tools ही थे। ओके, एंड गोलैंग आपने इंटर्नशिप में सीखी थी? हाँ, मतलब मैंने पर्सनली गोलैंग और पाइथन दोनों में से किसी के साथ इंटर्नशिप तो पहले नहीं काम किया था। आई वर्क विद C++ एंड जावा ओनली, तो दोनों मैंने तभी पहली बार सीखा था एंड पहली बार उस पर काम किया था। ओके, इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे तो क्या क्या डिफिकल्टी आपने फेस की? मतलब डिफिकल्टी वाइज चैलेंजेस वही कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग अ सिंपल थिंग, राइट? बहुत सारी इंटरनल चीज़ें होती है, बहुत सारी इनबिल्ट चीज़ें ऑलरेडी होती है, और उसको तुमको ध्यान में रख के चीज़ें बिल्ड करनी होती है। तो ऑनलाइन था, इसीलिए कई बार ऐसे हुआ कि समझने में डिफिकल्टी आ रही है, या फिर ऐसे कि बार बार सेम क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते थे क्योंकि समझ नहीं आता था। तो दैट वाज द मेन चैलेंज, बट धीरे धीरे आई ओवरकम विद दैट एज वेल, कि धीरे धीरे समझ आ गया कि चीजें कैसे टैकल करनी है, कैसे सीखना है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो या
सो स्टार्टिंग में इट वाज बिट चैलेंजिंग कि मैंने कभी AIML पे काम ही नहीं किया था, तो जैसे प्रोजेक्ट का टाइटल पढ़ा आई वाज लाइक हाउ आई एम गोना कंप्लीट दिस, बिकॉज कभी उस पे काम ही नहीं किया है, बट धीरे धीरे हो गया सब। लाइक स्टार्टिंग के 2-3 वीक फेल्ट कि ये डिफिकल्ट होगा नहीं होगा, बट या सो या ओके कूल। सो अब आते हैं आपके इंस्टाबेस इंटर्न पे। तो इसके लिए आपने कैसे अप्लाई किया और क्या हायरिंग प्रोसेस थी? या सो इंस्टाबेस मेरा ऑफ कैंपस था। मतलब I didn't had any winter internship offer, so I was searching for it, and on a random day I just had conversation with my friend, और वो वहाँ Instabase पे who was already working there, so he referred me. There was an internal opening and he referred me, and then I had 1 online assessment and then 3 technical interviews. The last was tech plus HR. Yeah. एंड इंटरव्यू में यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे? इधर भी इट वाज DA से बेस्ड ओनली, बट थोड़ा लाइक सब्जेक्ट्स पे भी गए थे वो लोग कि जैसे मेरा सेकेंड इंटरव्यू था तो दे आस्क्ड मी OS रिलेटेड क्वेश्चन, और इवन DA से क्वेश्चन वाज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. It was based on the concepts of OS and DBMS. So basically you can assume sort of LLD type of question, but not exactly. Yeah. ऑलराइट। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि इंस्टाबेस करती क्या है? Yeah. So Instabase is basically a document understanding platform which helps to understand and process this unstructured data in a very seamless and efficient manner. Yeah. फिर तो दृष्टि अब आते हैं आपकी प्रिपरेशन पे कि आपने जैसे गूगल भी निकाली है, इंस्टाबेस भी क्रैक करी है, तो आपने प्रिपरेशन किस टाइप की थी इनके लिए? हाँ, so जब लॉकडाउन हुआ I had nothing to do actually, and I was like let's start with something. So at that time I start with basics, DSA and competitive programming. So around after my first year I started with it, and धीरे धीरे वैसे ही कि I was doing competitive programming, and then around January we had some placement sessions because the placement I was coming in next 6 months, and then I also started preparing full-fledged on DSA because CP किया था तो I knew a lot of concepts, but कुछ चीजें होती है जो properly DSA में आती है, जैसे कि linked list है. In CP you won't solve linked list question ever, right? So ऐसे बहुत सारे topics होते हैं. So obviously I kept doing on CP, I kept giving contests and that actually helped me a lot. बट उसके साथ मैंने DA से फिर सब्जेक्ट्स होता है उसकी प्रेप भी चालू कर दी. एंड मेरा कम्युनिकेशन बहुत वीक था, वीक इन द सेंस कि मैं जब कॉलेज में आई I was facing difficulty in understanding हमारे lectures and सब obviously English में होता था, right? I was facing difficulty in them and I knew कि मेरे को improve करना है, तो I started improving on that too कि कैसे properly communicate करना है, कैसे सामने वाले को समझ आए वैसे क्वेश्चन या फिर कुछ भी चीज हो जो तुम बता रहे हो सामने वाले को समझ आए वैसे करना है. तो I also started improving on that. फिर so this prep was going on all of this, and around a month before I started giving mock interviews as well. And with all of this I kept on building my resume as well. I mean working on few minor projects. Also I started working on resume building part as well कि मैंने थोड़े एकदम basic से projects भी बनाए. फिर अच्छे से resume कैसे build करना है, I mean थोड़े ऐसे YouTube videos और सब देख के मतलब iterate किया है. And then yeah, so that was the whole process. I mean preparation journey. So yeah. ओके, आपने बात की यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बिल्ड की, मतलब कैसे इम्प्रूव की? So what I used to do is that me and one of my friends we used to sit together and solve questions every day for an hour or so. And उसमें हम क्या करते थे कि हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करते थे. बेसिकली हम एक दूसरे को समझाते थे. कोई लेट्स से कोई क्वेश्चन पिक किया, उसको कैसे अच्छे से समझाए कि सामने वाले को वो कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए, क्वेश्चन भी समझ आ जाए और सॉल्यूशन भी समझ आ जाए.
तो स्टार्टिंग में वी स्टार्टेड विद वॉट एवर लैंग्वेज वी आर कंफर्टेबल विद, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने इम्प्रूव किया कि चलो अभी इंग्लिश में एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे, तो ऐसे पूरा लाइक इम्प्रूवमेंट किया। और उसके साथ साथ मतलब इसके साथ साथ थोड़ा ऐसे मॉक इंटरव्यू टाइप का भी हो गया, तो दोनों प्रेप हो गए, ओवरऑल कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हुआ, एंड दैट आल्सो हेल्प इन द प्लेसमेंट टू। सो या और ओके दृष्टि, सो जो आपका कॉलेज है वो अंबानी की फैमिली से रिलेट करता है, तो इसके बारे में कुछ बताओगे? हाँ मतलब अम्बानी की लाइक फैमिली से रिलेटेड है या। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, राइट? सो इट बेसिकली consists of two things. First is the ACPC, like let's say if you are from Gujarat, and second is the JEE admission thing, right? So almost 50%, like there are like 50% seats from the ACPC and 50% seats from the JEE, and then yeah, so ओके, एंड फीस क्या है वहाँ की? fees is around like 2 lakh a year. I mean tuition fee is 86K per semester, and then hostel. So basically we have in-house hostel, so you can say it is included in the fee. Like even if you are living in Gandhinagar, you have to stay in the hostel itself. ऑलराइट, एंड तो आपके कॉलेज में पढ़ाई कैसे है? मतलब faculties are really good, and talking about the college culture, so coding culture भी काफी अच्छा है, and apart from that मतलब seniors भी काफी helpful है। तो मतलब वही कि वो culture होता है ना कि तुम्हारे पास एक support है, तो when you start there is someone who will help you, and then gradually like you can grow in it, like either you are doing coding or competitive program, or even you are interested in entrepreneurship, right? So there is like things for everything in the campus, right? So you can pursue whatever your interest is, and then yeah, so ऑलराइट, ये तो थी आपके कॉलेज के बारे में। अब आप बताओ आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? yeah, it was like really good, and then the placement and everything went well for me. I also enjoyed a lot. I mean, we basically did everything like possible. So it's not like कि मैंने ये miss कर दिया, ये miss कर दिया. So yeah, it was pretty good. I mean, ओके, एंड आपने कॉलेज में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए थे? like majorly मैंने जैसे पहले बोला कि I majorly did competitive programming, तो मैंने डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं किया था, बट जब मैं सीख रही थी तो आई मेड माइनर लाइक प्रोजेक्ट्स ऑन दैट साइड। और फिर जैसे सब्जेक्ट्स थे मतलब हमारे को उसके रिलेटेड भी मतलब प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जैसे कि OS था, DBMS था, तो वो कॉन्सेप्ट सीख के या फिर मतलब जो भी सीखा उसके रिलेटेड भी प्रोजेक्ट था। यू कैन से मोस्ट ऑफ देम वर कोर्स प्रोजेक्ट, बट OS और उसके रिलेटेड थोड़े ऐसे पर्सनल प्रोजेक्ट भी बनाए थे कि नहीं दिए थे, बट वी वर इंटरेस्टेड। सो या ओके दृष्टि, तो आपने अभी तक हमें सब कुछ बता दिया, लाइक आपने प्रोजेक्ट किस तरह से बनाए और किस तरह से आपने गूगल और इंस्टाबेस में इंटर्न क्रैक किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो अब आप हम सेशन को कंक्लूड करने की तरफ है, तो स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे, लाइक हाउ शुड दे प्रिपेयर फॉर देयर प्लेसमेंट्स, इंटर्न्स एंड ऑल? Yeah, so first thing is that be it competitive programming or development, I would say do it both. मतलब पर्सनली मैंने नहीं किया है, बट ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास चांस है तो डू इट बोथ, एक्सप्लोर थिंग्स, एंड फिर तुमको जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आए वो हेड विद दैट। बट बेसिक वही है ना कि तुमको बेसिक्स आना चाहिए, कि जैसे कोई सब्जेक्ट्स है या फिर डीएसए के कॉन्सेप्ट्स है, तो लर्न दैट बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। बाकी वॉट एवर इंटरेस्ट यू गो हेड विद दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस बी कंसिस्टेंट, मतलब तुम कुछ भी कर रहे हो, लेट्स से तुमने आज 2 दिन किया, फिर तुमने 3 दिन का ब्रेक ले लिया, तो अगेन तुमको वापस वो मोड में आने के लिए, वापस रैंप अप करने के लिए तुम्हारा वापस टाइम जाएगा, एंड समटाइम्स यू वोंट इवन फील टू डू दैट अगेन, और तुम इसमें ही ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे। तो जो भी कर रहे हो, लाइक थोड़ा भी कर रहे हो, बस डू इट कंसिस्टेंटली, एंड दैट विल हेल्प यू लाइक वेरी मच। लाइक पर्सनली मेरे को बहुत हेल्प किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टार्ट अर्ली as much as you can,
थैंक यू फॉर द काइंड एडवाइस, लाइक आपने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है कि बी कंसिस्टेंट, जैसे कि आप मतलब थोड़ा भी कर रहे हो तो कर रहे हो, मतलब करे हाँ। जाओ, रोको मत। ऐसा होता है कि जैसे हम अगर 3 दिन बाद कोई कर रहे हैं, पहले वो किए है, वो जो चौथा दिन होता है वो चौथा पांचवा दिन इसी में निकल जाता है कि मैंने 3 दिन पहले क्या पढ़ा था, तो हाँ, किया। वही। अगर मतलब हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, वही। Yeah, so nice. Okay, Drashti, thank you very much for joining us today, and we wish you a very all the best for your bright future. And हम उम्मीद करेंगे कि आपसे दोबारा फ्यूचर में आपके साथ कोई सेशन करेंगे. So thank you. Yeah, thank you so much for having me. All the best, everyone. Yeah. Thank you, everyone.